गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम विराम चिन्ह कर रहे थे पिछले कक्षा में। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में समझाया और साथ ही साथ मैंने आपको पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में भी समझाया। तो चलिए आज हम और बाकी जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में जानते हैं। जानने से पहले ज़रा सा हम रिकैप दे देता हूँ मैं आपको कि हमने पिछले कक्षा में क्या किया था। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है, इसे अंग्रेजी में पंक्चुएशन भी कहते हैं। रुकने का संकेत दिखाते, वाक्य का मतलब समझाते। कहाँ ठहरना, कहाँ है चलना, विराम चिन्ह ही ये बतलाते। मतलब विराम चिन्ह का अर्थ जो है, विराम चिन्ह हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ थोड़े समय के लिए ठहरना है, यह बताते हैं। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में बताया था। तो आज हम प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में जानेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो उसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं हम लोग, अंग्रेजी में उसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो इसे प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कैसे हो, ये किसने किया। जब भी हम किसी भी तरह का प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कौन हो, आप कहाँ से आए हैं, क्या मुझे 5 रुपये मिलेंगे। तो जब भी हम कुछ पूछते हैं यानी कि प्रश्न पूछते हैं, तब उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह यह है, इसे प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कैसे हो, यह किसने किया, आदि। अब चौथे नंबर पर है, इसका चिन्ह यह है, मतलब यह विस्मयादिबोधक, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, विस्मयादिबोधक। इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मय सूचक शब्दों के एकदम बाद लगाया जाता है। जैसे वाह मैं जीत गया, छी कितनी बदबू आ रही है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, विस्मयादिबोधक, इसका चिन्ह यह है, इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मय सूचक शब्द के एकदम बाद लगाया जाता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्हों को हम आश्चर्यता, दुखी या खुशी और आदि भावों को हम दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप दिया गया है वाह, उसके बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया और लिखा मैं जीत गया। उसी तरह छी कितनी बदबू आ रही है। तो देखिए इस पार्ट में हमने क्या जाना। इस पार्ट में हमने जाना पहला कि वाक्य में रुकने के संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा, विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं। तीसरा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक प्रमुख विराम चिन्ह है। तो आज की पाठ में यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरे पार्ट में हम नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।